देखना, ये गेहूं को देखना। गेहूं के दाना पहले बीज जो है वो धरती में जाता है, पहले नीचे जाता है और उसके बाद जब ऊपर आता है तो बहुत से फल लेके आता है। यस, हालेलुया। अब समझ रहे हैं, यही परमेश्वर चाहता है। कोई गाली देता है सह लो, क्योंकि आपके खामोशी आपको एक दिन हीरो बनाएगा, लेकिन उसका गुस्सा एक दिन उसको बर्बाद कर देगा। यस, कर देगा कि नहीं? कर देगा। अब सुन रहे हो, इसीलिए यीशु मसीह ये सिखाता हमें ताकि हम सही रास्ता पे चले। यीशु मसीह ये सिखाता हमें ताकि हम प्रेम में जिए, हम प्रेम में मरे, ये नहीं नफरत में नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए लोग जो भी बोलता है बोलने दो, तभी आप समझो यीशु मसीह को, आप उसको जानो। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके पास आके उसको परखो, तब आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो। यीशु मसीह कर्मों के लिए आया, धर्मों के लिए नहीं आया। यस, यीशु मसीह आपके कर्मों को बदलने के लिए आया, आपके धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आया तो उसने कहा है मन फिराओ, उसने ये नहीं बोला अपना जात फिराओ, अपना धर्म फिराओ। उसने आया तो नारा लगाया मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यस, हालेलुया। क्योंकि उसने बोला मत्ती रति सुसमाचार में 4 अध्याय उसके 17 वचन में कि मन फिराओ। यीशु मसीह प्रचार किया, यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया जो बुराई में जी रहे थे, उन लोगों को समझाया जो नशे में जी रहे थे, व्यभिचार में जी रहे थे, झगड़े में जी रहे थे, उनको उसने बताया कि मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। अब समझ रहे हो, उसने कहा मन फिराओ तब स्वर्ग के राज्य निकट है। मन फिराने से स्वर्ग पहुंचेंगे। यीशु मसीह ये नारा लगाया। यीशु मसीह बोला अरे तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें टॉर्च दिखाऊंगा, ज्योति दिखाऊंगा, ताकि तुम्हारा पैर सही रास्ता पे, सही जगह पे तुम्हारा पैर पड़ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोग को? यीशु मसीह किस लिए आया? क्या लिखा जी? 4 उसके 17 वचन। हालेलुया, हालेलुया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, सुनो, उससे पहले कोई प्रचार नहीं किया, पर यीशु मसीह जब आया उस समय से उसने क्या किया? उस समय से यीशु ने प्रचार करना, हाँ, और यह कहना आरंभ किया, ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यस, हालेलुया। मन फिराओ। स्वर्ग जाने के लिए अरे आपको दूर की सफर करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए आपको 100 मील के दूर की सफर करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है मन फिराओ, घर से स्वर्ग जाओ। यस, कहां से जाओ? घर से स्वर्ग जाओ। अरे आपको घर से स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह आया, पर बोलता है स्वर्ग तभी जाओगे जब मन फिराओगे। यदि अगर तू धन लुटाओगे, यदि तुम धाम नहाओगे, उससे स्वर्ग नहीं जाओगे, क्योंकि जब तक मन नहीं फिराओगे कदापि स्वर्ग नहीं जाओगे। यस, हालेलुया। क्योंकि हम नहा के स्वर्ग नहीं जा सकते, हम धाम घूम के स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग हम मन फिरा के जा सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए घर से रास्ता है, घर से, लेकिन घर में तो माँ बाप रो रहे हैं, घर में तो बीबी रो रही है, आज घर में बच्चे रो रहे हैं और हम जाके कहीं और दान दे रहे हैं। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सुनो, घर में मन फिराओ, प्रेम लाओ। जिस दिन प्रेम घर में आ गया समझना उस घर में परमेश्वर आ गया। जिस घर में यीशु मसीह आ गया उस घर में समझना स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब समझ रहे हो? क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है, और यदि प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। यस, वहाँ शैतान है। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए समझ में आया आप लोग को यीशु मसीह किस लिए आया? स्वर्ग ले जाने के लिए आया। यस, यीशु मसीह धर्म और जात के लिए नहीं आया। यीशु मसीह हमें ये नहीं बताने आया तू ये जात का ये धर्म का है। यीशु मसीह हमें ये बताने की आया कि तू इंसान है और इंसानियत की तरह रहना सीख ले। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे बाद जितने आए सब जानवरों का जैसे सलूक करने आया। उन्होंने ये बताया, हम जानते हैं ना, एक देखना जंगल में एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को दौड़ाने लगता है। आज वैसा ही जो प्रभु को नहीं जानने वाले लोग हैं, आप देखना ये संसार में एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को डराने के लिए बैठा हुआ है। यस, हम समझ रहे हैं, जैसे एक छोटा जानवर जो एक बड़े जानवर को देख के भागने लगता है, आज वैसे
से ही ये छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को देख के सिर झुका के चलना सीख रखा है। यस, लेकिन यीशु मसीह आया, बोला कि यदि मुझे कोई मानेगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एक समान वो दिखेगा। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए समझ में आ गया आप लोग को? यस, कोई बोलता है बोलने दो, क्योंकि एक दिन वो भी प्रभु को मानेगा, क्योंकि मंजिल वही पाएगा जो रुकता नहीं, चलता जाएगा। यस, हन्ना जब प्रार्थना करती थी, उसके जेठानी उसको बार बार ताना मारती थी। अब सुन रहे हो, जब वो परमेश्वर के भवन में जाती थी, हर संडा हर हफ्ता परमेश्वर के भवन में जाया करती थी, तो उसको जो जेठानी थी वो बार बार ताना मारती थी उसको, यस, कि जाती है लेकिन इसका कुछ नहीं होता है, वो जाती है पर इसको कुछ नहीं, परमेश्वर ने आज तक औलाद ही नहीं दिया। वो रोज रोज लेकिन जाना नहीं छोड़ी उसने। हालेलुया। वो हर रोज, हर हफ्ता में, हर समय वो परमेश्वर के भवन में जाया करती थी और परमेश्वर के सामने रोती थी। पर एक दिन उसने कहा, अरे परमेश्वर, तू मुझे एक औलाद दे दे। क्या दे दे? एक औलाद दे दे। उस औलाद को मैं तेरे भवन में लाके भेंट चढ़ाऊंगे, उस भवन में तेरे सामने उस औलाद को रख दूंगा, क्योंकि तू मुझे एक बार एक औलाद दे दे, ताकि जो मेरे जेठानी बार बार मुझे ताना मारती है उसका मुंह काला हो जाए। यस, हालेलुया। आपको ऐसा दुआ करना है। अरे आप आते हो, बहुत से माँ, बहुत से बहन रुक जाते हैं, बहुत से भाइयों को लोग समझा देता है, अरे वहां जाएगा नशा